भाई आज से 10-12 साल पहले अगर कोई कहता कि बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो लोग हंसते, कहते कि पगला गए हो, बंगाल में बीजेपी कहां से आ जाएगी। लोग कहते मजाक है क्या। लेकिन जो सपना बीजेपी दशकों से देखती आ रही थी, आज उस सपने को पीएम मोदी ने पूरा कर दिया। बंगाल जहां 2014 तक बीजेपी कहीं रेस में भी नहीं होती थी, आज वहां 200 प्लस सीटों के साथ पीएम मोदी ने पूरा खेल पलट दिया। जिन ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत नेता मान रहा था, उसे ममता बनर्जी को पीएम मोदी ने उनके ही गढ़ में सबसे करारी हार दे दी। बीजेपी के लिए बंगाल की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि बंगाल की चुनावी हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ता अपनी जान गंवाते आ रहे थे। और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि ममता बनर्जी के साथ मुसलमान का वोट तो एकमुश्त जाता है, लेकिन अगर हिंदू एकजुट हो गया बंगाल का और बिना डर के वोट कर पाया तो इतिहास रच देगी बीजेपी। और वो दोनों चीजें हो गई, हिंदू एकजुट भी हो गया और बिना डर के वोट भी कर पाया। और तीसरी चीज हो गई कि मुसलमान ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। आज पीएम मोदी ने बंगाल में ममता बनर्जी की भय की राजनीति का शटर डाउन कर दिया। नहीं तो बंगाल में पब्लिक बोलना नहीं चाहती थी मुंह खोल के कि बाप रे बाप किसको वोट दिए, इतना डर का माहौल था। पिछला बंगाल चुनाव के बाद का पोस्ट पोल वायलेंस कोई भूलेगा। रेप, हिंसा, जला देना, मार देना, काट देना, क्या नहीं हुआ था। अभिषेक बनर्जी बोले ना थे कि आज 12 बजे के बाद देखूंगा कौन किसका बाप दिल्ली से आता है तुमको बचाने के लिए। अरे बॉस, बाप को छोड़ो, अपनी पार्टी को बचाओ। यह हालत हो गई तुम्हारी। दिल्ली से किसी को आने की जरूरत नहीं है, बंगाल में अपनी पार्टी बचाओ। पब्लिक ने यह हाल कर दिया अभिषेक बनर्जी की पार्टी का। बंगाल की ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आज पीएम मोदी अलग स्टाइल में भी नजर आए। जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तो सफेद कुर्ता, तसर सिल्क धोती पहने नजर आए, जो बंगाल के पुरुषों का पारंपरिक परिधान है। पीएम मोदी एक बंगाली बाबू के स्टाइल में दिख रहे थे। बंगाल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आज से बंगाल भयमुक्त हो गया। सुनिए पीएम मोदी ने बंगाल की जीत पर क्या क्या कहा है, फिर आपको पूरा गणित समझाऊंगा कि बंगाल में यह खेला हुआ कैसे। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं। मैं आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ हारी नहीं है, बल्कि बुरी तरह हारी है, क्योंकि ममता बनर्जी तो सीटों की डबल सेंचुरी लगाने का दावा ठोक रही थी। रुझानों में डबल सेंचुरी बीजेपी ने लगा दी है। इसी सबसे बौखलाई हुई ममता बनर्जी ने बीजेपी को दानव पार्टी कह दिया। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली हैं। देखिए कैसे एकदम बीजेपी पे फुल फायर हो रखा है। बीजेपी এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে, 100টা more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. इन लोगों का भी अजब हिसाब है बॉस। शुरुआत ये लोग किए थे कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है, कभी उसको साबित नहीं कर पाए। उसके बाद जो है राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी जो है ना वो वोटर लिस्ट से नाम काट काट के जीतती है। उसके बाद जो है एक ममता बनर्जी ने कहा कि ये तो एसआईआर के जरिए नाम जोड़ जोड़ के जीत रहे हैं और नाम काट काट के भी जीत रहे हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं कि बीजेपी चुनाव के दौरान वोटिंग करने नहीं देने जाकर उसके बाद लोगों को रोककर चुनाव जीत जाती है। अब ये नया आया है कि भाई वोट काउंटिंग के वक्त बीजेपी चुनाव जो है वो खेला करके जीत जाती है। भाई पहले मन बनाओ कि ईवीएम हैक है
कि एसआईआर के जरिए जीतती है, कि नाम काट के जीतती है, कि जोड़ के जीतती है, कि काउंटिंग में जो गड़बड़ी करके जीतती है, कि जब ईवीएम स्टोर करके रखे जाते हैं तब वहां खेला करती है। पहले मन तो बनाओ। तमाशा चल रहा है देश में कि जब मन आया जो आया बोल दिया। मैंडेट मानना नहीं है पब्लिक का। बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस में जब महिलाओं के साथ रेप हुआ, उनको मार दिया गया, तब वो कौन दानव थे? आज कह रही हैं कि बीजेपी दानवों की पार्टी है। उस वक्त जो हुआ था लोग भूल जाएंगे। ममता की बौखलाहट इसलिए है कि वो अपनी सीट भी नहीं जीत पाते। पिछले बार भी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था, पर पार्टी जीत गई तो कहने को रहा कि ना ना कोई बात नहीं, गलती से जीत गया होगा। इस बार पार्टी भी हार जाएगी, खुद भी हार जाएंगी, एकदम छीछा लेदर ना हो जाएगा। इसलिए एकदम तमतमाई हुई। 15 साल जिस बंगाल में ममता के इशारे पर सब कुछ चलता था, जहां पत्ता भी ममता के आदेश के बिना हिलता नहीं था, उस बंगाल में ममता बनर्जी की पूरी जमीन पलट गई है बॉस। और बहुत शांतिपूर्वक हुआ। कहीं एक भी बड़ी घटना नहीं होने दी चुनाव आयोग ने। लोग चुनाव आयोग को गाली देते हैं, ज्ञानेश कुमार को गाली देते हैं। ज्ञानेश कुमार ने वो करके दिखा दिया जो एक जमाने में बिहार में चुनाव आयोग ने किया था, और बिहार में बूथ लूटने से रोककर वहां पर निष्पक्ष चुनाव कराया गया था। आज की डेट में बंगाल में मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम ने जो कर दिया वो ऐतिहासिक है बॉस। ना तो बूथ लूटने दिया गया, ना खुलेआम गुंडागर्दी करने दी। पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें किसी निर्दोष की जान नहीं गई। भयमुक्त चुनाव ने ही ममता बनर्जी को निपटा दिया, क्योंकि हिंसा, हंगामा, मारपीट यही ममता बनर्जी और टीएमसी की बड़ी ताकत थी। लेकिन इस बार बिना डर के बंगाल ने अपनी नई सरकार चुन ली। पीएम मोदी ने आज इसी पर क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। जिस प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री को हरा दिया बॉस, जो कहती थी कि भाई हम तो सबकी सुनते हैं, यहां तो भाई सब साथ में मेरे साथ चलते हैं, उनको 11,000 वोट से भवानीपुर में हरा दिया बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की बंगाल की जीत ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना यह बीजेपी का सपना था। बीजेपी ने जीत का जश्न फुल बंगाली अंदाज में मनाया। रुझानों में बढ़त के तुरंत बाद ही बीजेपी ऑफिस में मछली ऑर्डर कर दिया गया था, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही थी कि भाई ये लोग आएंगे तो बंगालियों को मछली नहीं खाने देंगे। वो बोले अरे रुकिए, अभी मछली जो है कटेगा बनेगा। बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के लिए मछली चावल का इंतजाम हुआ। देख रहे हैं आदमी क्या न्यूज बताएगा, क्या तस्वीर देखेगा, आधे में तो भूख लग जाएगी। मछली चावल चल रहा है भाई, बीजेपी ऑफिस में मछली चावल पार्टी हुई है, क्योंकि चुनाव के दौरान ममता बनर्जी जो बोली थी कि मछली अंडा सब बंद हो जाएगा, उसका नैरेटिव तोड़ दिया। वहीं जीत के बाद बीजेपी ने कहीं मछली खिलाई तो कहीं बिरयानी का भी इंतजाम था। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी से भी बंगाल के लोगों का दिल जीत लिया। ऐसे में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में लोगों को झालमुड़ी भी खिलाई। खाओ भैया, झालमुड़ी भी खाओ। तो एक तरफ जश्न का माहौल था, दूसरी तरफ कई जगहों पर बवाल हुआ। भवानीपुर में काउंटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कैंप को घेर लिया, जिसके बाद जमकर तोड़फोड़ की गई। भाई ये नहीं करना चाहिए बीजेपी के लोगों को, लेकिन उनके अंदर इतना गुस्सा है, क्योंकि हर चुनाव में, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले खाली बीजेपी वाले मारे खाते थे, पिटाते रहते थे। आज टीएमसी वाले को दौड़ा रहे हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्सा इतना है, क्या कीजिएगा। अभी मुझे लगता है धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगे। कुर्सी उर्सी तोड़े हैं भाई, किसी का खून खराबा ना कीजिएगा। आसनसोल के ही बराबनी विधानसभा क्षेत्र में जमकर बवाल हुआ। टीएमसी पार्टी के ऑफिस को आग लगा दी गई। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती दिखी। जमुरिया में भी टीएमसी पार्टी के ऑफिस को आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद टीएमसी ऑफिस के बाहर बीजेपी का झंडा लगा दिया गया। वहीं मालदा में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पहले ही सीआरपीएफ जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस हंगामे के बीच सबसे बड़ी बात यह हुई कि कोई बड़ी हिंसा की घटना नहीं हुई।
जैसा पिछला पोस्ट पोल वायलेंस था वैसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस मुस्तैद है, इसलिए चुनाव नतीजे वाले दिन भय नहीं भरोसा दिखा। बंगाल में जनता ने पीएम मोदी के भरोसे के नाम पे वोट दिया। पीएम मोदी ने बंगाल में भय नहीं भरोसा का जो नारा दिया उस पर बंगाल की जनता ने भरोसा किया। पीएम मोदी ने आज बताया कि आगे का बंगाल कैसा होगा। बंगाल में बीजेपी पहली बार अपनी सरकार किस तरह से चलाएगी और घुसपैठियों का क्या होने वाला है, ये सारे संकेत पीएम मोदी ने आज महाजीत के बाद भाषण में दे दिए हैं। हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया बॉस कि जो घुसपैठिए हैं उनको बचाने कोई नहीं आ पाएगा। अभिषेक बनर्जी कह रहे थे ना कि कौन बचाने आएगा बंगाल से, किसका बाप आएगा देखेंगे। अब घुसपैठियों का इलाज करने के लिए दिल्ली से आएंगे, देखते हैं उनको कौन बचाएगा। नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। ममता बनर्जी की करारी हार के बाद बंगाल में प्रशासन भी एक्टिव हो गया। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए एक चिट्ठी जारी कर दी गई और उसमें कहा गया है कि सभी सरकारी फाइलें और डॉक्यूमेंट संभाल के रख लेना। कोई महत्वपूर्ण कागज फाइल दफ्तर से बाहर मत लेके जाना। कोई भी फाइल बाहर गई, दस्तावेज खराब हुआ तो फिर देखना। किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी स्कैनिंग तक मत करो। सभी फाइलों, कागजों और कम्युनिकेशन का उचित हिसाब रखा जाना चाहिए। यानी ममता बनर्जी की सियासत का बुरा टाइम आज से स्टार्ट हुआ है बॉस। अभी तो वो तमतमाई घूम रही हैं, अभी तो बहुत कुछ उनको देखना है। उनकी सरकार पर करप्शन, वंशवाद और दूसरे जो आरोप लगे हैं उन सब का एक एक करके हिसाब होना तय है। बंगाल में ममता बनर्जी इस तरह हारेंगी इसका अंदाजा बहुतों को नहीं था। बहुतों को डाउट था, हम लोग को भी लग रहा था कि कैसे हारेंगी भाई। क्या बंगाल का हिंदू एक हो सकता है? क्या मुसलमान एक मुश्त और जुड़ गया ममता के साथ तो कैसे हारेंगी? इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव तो ममता बनर्जी को जीत की एडवांस बधाई दे रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी अपनी ही सीट नहीं बचा पाई। इस हार से बौखलाई ममता बनर्जी अब कैसे कैसे आरोप लगा रही है आप सुनिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनको लात मारी गई है। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available.